हाय दोस्तों, जैसे कि हम अगले वीडियो में अभ्यास 1 का भी पार्ट 1 देखा था। इसमें हम पार्ट 2 में अगले सवाल यानी 3 के बाद 4 सवाल देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कि इसमें क्या सॉल्व करना है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है। कहा है चौथा क्वेश्चन, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर -5/11 हो तो ज्ञात कीजिए। यानी हमको b प्लस ए का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो इसको हम आसानी तरीके से यानी सरल तरीके से इसको देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि a प्लस बी बराबर कितना दिया है, -5/11 दिया है। ठीक है, तो हमसे b प्लस ए का मान पूछ रहा है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल की तरह से देख लेते हैं इसके कि अगर a का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और b का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो a प्लस बी का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम b प्लस ए का मान निकाल रहे हैं यानी b के जगह पर कितना रख दे रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं, और a के जगह पर 5 रख दे रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है। यानी कि b प्लस ए का मान भी 11 आ रहा है और a प्लस बी का भी मान 11 आ रहा है। उसी तरह ये क्रम विनिमय प्रगुण से है। ठीक, कि अगर हम क्रम बदल भी दे रहे हैं तभी भी क्या होगा, संख्या वही होगी। ठीक, तो a प्लस बी बराबर -5/11 दिया है, तो b प्लस ए बराबर भी कितना होगा, -5/11 होगा, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक, आइए हम लोग अब पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, कह रहा है, तो इसमें क्या किया है कि यानी अपने अभ्यास पुस्तिका में, यानी कि जो चीजें इसमें दिया है, इसमें रिक्त स्थान यानी खाली स्थान क्या है, उसमें क्या भरना है। ठीक है, वही पूछ रहा है। तो वही हम लोग दो तरीका से देखेंगे, एक शॉर्ट तरीका है और एक लॉन्ग तरीका। यानी शॉर्ट तरीका में आप कुछ सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग तरीका को देख लेते हैं। लॉन्ग तरीका में क्या करते हैं कि जो चीज खाली दिया यानी कि वहां पर कुछ नहीं है पता हमें है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कोई चर मान लेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं। ठीक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक को हटाने के लिए हमें चिन्हों का क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, तो प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है तो माइनस हो जाएगा, और 12 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू यानी बराबर कितना है, कोष्टक को हटाएंगे तो -12/7 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर प्लस बन जाएगा। यानी कोई चीज जब माइनस होता है बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। ये -12/7 और ये +12/7 यानी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, और x बराबर कितना आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर यानी खाली स्थान की जगह पर कितना लिख देंगे हम, 5/11 लिख देंगे। ठीक, ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। अब इसके बाद हम देख लेते हैं शॉर्ट तरीका, यानी कि इससे क्या हो, शॉर्ट तरीका में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट तरीका में हमें ये करना है कि देखिए, यानी कि इधर कितना हमारा है, खाली स्थान है, और इधर कितना है, यहाँ पर खाली स्थान प्लस कोष्टक में -12/7, और यहाँ पर इक्वल टू -12/7 और प्लस 5/11 है। यानी दोनों तरफ हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो यानी इधर कितना -12/7 है और इधर भी कितना है, -12/7 है। यानी इधर देखिए 5/11 है और यहाँ पर खाली स्थान है। यदि हमें इधर क्या लिख दें कि दोनों चीजें क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 5/11 अगर हम लिख देते हैं तो ये चीजें क्या होंगी, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने दोनों तरीका से देखा, शॉर्ट तरीका से भी और लॉन्ग तरीके से भी देखा। ठीक, आइए हम अगला शॉर्ट तरीके से ही समझ लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग हम पहले बता चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर अगर x मान कर लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पर देखिए -10 है और यहाँ पर भी -10 है।
और यहाँ पर कुछ खाली स्थान हमें पता नहीं क्या है, लेकिन इधर दिया -7/12 और इधर भी -7/12, यानी इधर क्या नहीं है जो इसमें है, तो इसमें 5/6 है। ठीक, तो वही चीज हमें यहाँ पर क्या लिख देंगे 5/6, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/6, यानी रिक्त स्थान की जगह पर यही भरा जाएगा। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी कि इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3/4 है। ठीक, और यहाँ पर प्लस कितना है, यानी प्लस यानी छोटा, पहले कोष्टक को हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, यानी कोष्टक को तोड़ने के लिए हमें चिन्हों का क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है तो माइनस हो जाएगा, और 8 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 5 में प्लस कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनों का हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या कर लगाना जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, लसा लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, लसा कितना मिलेगा, तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, अगर 2 से कटता है तब तो ठीक है, नहीं कटता है तो नेक्स्ट यानी कि 3 4 से देखेंगे। लेकिन 2 से क्या होगा कटेगा, क्योंकि 2 चौको 8 हो जाएगा। 9 तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या से नहीं कटेगी। ये 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं 2 से अगर कटेगा तो 2 दूना के 4 और 9 नहीं कटेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर 2 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 उसी तरह का उतार देंगे। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 9 भी विषम संख्या है, अभी 3 से तो 3 कटेगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा। इसको इसी तरह उतार देंगे, और 3 1 कम 3, यानी सब कट गया। तो इसका लसा ले लेते हैं, देखते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 24 हो जाएगा, और 24 तिहाई कितना होगा 72 होता है। ठीक है, 24 तिहाई 72 होता है। हमारा एलसीएम कितना आ गया है 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, यानी 72 में हम 4 का भाग देंगे, यानी 4 1 कम 4 और 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा, यानी 18, और 18 का हम ऊपर गुणा कराएंगे तो 18 तिहाई कितना होता है 54 होता है। चिन्ह किसका है माइनस का है, तो माइनस ले लेंगे। अब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी 9 8 कितना होता है 72, और 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस उतार लेंगे। अब 8 का यानी कि 72 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं हम, प्लस को प्लस में जोड़ते हैं और माइनस को माइनस में। तो ये चीजें प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तब ये भी क्या होता है प्लस चीजें होती हैं। ठीक, प्लस में प्लस को जोड़ देते हैं, तो प्लस में प्लस को जोड़ देते हैं। आइए इधर, अगर प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसके बाद ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, और माइनस में कितना बचा 64, और बटा में कितना है 72। ठीक, अब प्लस और माइनस से क्या होता है घटता है, तो हम घटाएंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगर यहाँ पर कटता तो हम काट देते हैं, कटेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल को देखने के लिए लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को पहले हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा प्लस में, कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही होगा, और 22 बटा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा, और 13 बटा में 20 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे लसा लेंगे, तो लसा आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 दाह में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, और 2 पाँचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 5 को उसी तरह भी नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब अगली संख्या यानी 2 के बाद हम 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं है, तो ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 15 कट जाएगा।
तो ये नहीं कटेगा तो इसको उसी तरह उतार देते हैं, और 3 पाँचे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा तो इसको उतार देते हैं। अब किससे कटेगा, 5 5 है, यानी कि अब अपने आप से यानी सब चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी 2 दूना के 4 और 4 3 12, अब 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हमें मिल गया, 60 मिल गया। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 60 में 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 6 दहा में 60, यानी 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा -9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार देंगे। अब भाग देंगे 60 में 15 से, 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। अब 4 और 4 का गुणा 22 में कर देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 यानी कि 88 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, फिर भाग देंगे 60 में 20 का, तो 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है, और 13 तिहाई कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अभी हम बताएं इसके पहले सवाल में कि प्लस को प्लस में जोड़ते हैं और माइनस को माइनस में, तो देख लीजिए अगर 2 प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये आपस में जुटेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगा, हम लोग प्लस में प्लस को जोड़ते हैं तो 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है, और 8 3 11, 11 खसिलिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये माइनस कितना है, 54 है, ये किस में चीज है, प्लस में दिया है, ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद बराबर हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस में से प्लस को घटाएंगे, ठीक, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी, यानी 127 है, तो इकाई में से इकाई अंक को घटाएंगे, यानी 7 में से 4 को घटाएंगे, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 2 में से 5 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और बटा में कितना आ जाएगा, 60, यानी 73 बटा में 60, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए आइए हम अगले अगले सवाल को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, यानी हम प्रगुण देखे हैं स्वचार्य का, और इसके बाद संवरक क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे, ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 बटा में कितना है, 7 है, ठीक, और प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 बटा में 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का गुणा फिर माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का गुणा भी प्लस में करते हैं तो माइनस होता है, ठीक, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस हो जाता है। ये चीजें थोड़ी सी है जो कि बेसिक जानकारी है, इसको आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11 बटे में 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी कि लसा लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक, तो हमें यहाँ पर इसका लसा ले लेंगे तो इसका लसा हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे भी, चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं, यानी कि हम सीधे 2 से देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 साते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 साते 14 हो जाएगा, और 7 नहीं कटेगा तो इसी तरह इसको उतार देंगे, और 7 एक कम 7, यानी कि एलसीएम हमें कितना मिल गया, 14 मिल गया, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसमें भाग देंगे, यानी 14 में 7 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 ही होता है। फिर माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह उसी तरह उतार देंगे, फिर 14 में 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 11 में कर देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अभी क्या बताएं इसके पहले सवाल में कि माइनस को माइनस में जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आप आपस में जोड़ दो, तो चिन्ह क्या होता है, वही रहता है लेकिन जुटता है, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस से क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह जो बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है।
तो आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं हमेशा, तो 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। अब देख लेते हैं चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का कि माइनस का। तो यहाँ पर -16 यानी इसकी संख्या बड़ी है और इसकी संख्या छोटी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस लिख लेंगे, और बटा में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये भी सम संख्या, भी संख्या यानी क्या होगा, 2 से देखते हैं कट जाएगा। तो देखेंगे 2 पाँचे 10 और 2 साते 4, 2 साते 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, अपने जिस तरह हम पहले सवाल को देखें उसी तरह अपने हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, 2/5 है तो 2/5 इसी तरह जस्ट उतार देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और 8 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है यानी लसा लेना है। तो इसका लसा कितना मिलेगा, तो इसका लसा 15 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख भी लेते हैं। देखिए 2 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, 3 से देख लेते हैं, ये 5 नहीं कटेगा तो इसको उसी तरह उतार दीजिए, कट जाएगा। ये भी नहीं कटेगा और 1 कट जाएगा। अब किससे कटेगा, तो ये 5 है तो यानी अपने आप से ही कटेगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और ये भी 5 1 कम 5, ये उसी तरह उतर जाएगा। यानी इसका लसा कितना मिल गया हमें, 15 मिल गया। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक, अब हम 15 में 5 से क्या देंगे, भाग देंगे, तो भाग कितनी बार में आएगा, यानी 3 5 3 15 यानी 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूना के 6 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना है, 15 है। अब 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 8 40 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 5, यानी कि 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 15, 15 में से 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी हम बताएं कि माइनस में माइनस को जोड़ते हैं और प्लस में प्लस को। देखिए ये दोनों चीजें प्लस में है, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इसके बाद ये माइनस माइनस में, यानी 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का, यानी माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह वही रहता है लेकिन जुटता है, तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, और बटा में हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या होता है, प्लस माइनस से घटता है, लेकिन बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या में से घटाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा कितना है, 46, 46 में से 22 घटाओ, यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो नहीं। तो देखिए 3 5 15, 3 के पढ़ा में ये भी आता है और ये 24 भी आता है। ठीक है, तो अब लोग हम क्या कर देते हैं, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 24 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, यानी कि 8/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब